आज हम जिस बैड हैबिट पर बात करने वाले हैं वो है गुस्सा। हम में से हर इंसान को गुस्सा आता है, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा। और गुस्सा हमारी एक ऐसी बैड हैबिट है जो किसी को भी पसंद नहीं आती। और जब हम गुस्सा करते हैं तो धीरे धीरे लोग हमसे दूर जाने लगते हैं, हमारे दोस्त हों चाहे रिश्तेदार हों, यहाँ तक कि हमारे परिवार वाले भी हमसे दूरी बना लेते हैं। क्योंकि गुस्सा है ही ऐसा, कब हम गुस्से में किससे क्या बोल देते हैं इस बात का पछतावा हमें तब होता है, तब हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। क्योंकि गुस्सा एक ऐसी हैबिट है जिसमें हमारा माइंड संतुलन खो देता है। हमारे माइंड पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, हमारे माइंड पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। और ऐसे में जब हमें गुस्सा आता है तो हम किसी भी इंसान से कुछ भी बोल देते हैं, और जिसके बाद हमें जब गुस्सा शांत हो जाए तो बाद में हमें उस बात को सोच के बहुत तकलीफ़ होती है कि हमने गुस्से में आके ऐसा बोल दिया। पर गुस्से में आके आप जो बोल देते हो लोग उसी को सच मान लेते हैं। एक बैड हैबिट ये है कि हमें गुस्सा आता है, और दूसरी बैड हैबिट ये है कि हम गुस्सा आने के बाद फिर सोचते हैं कि ये गुस्सा क्यों किया, जबकि ये हमें गुस्सा करने से पहले सोचना चाहिए कि हम गुस्सा क्यों कर रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई हमें ठीक से समझा रहा होता है, हमें प्यार से बात बता रहा होता है, हमारी गलती हमें समझा रहा होता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उस पर भी हमें गुस्सा आ जाता है। देखो दोस्त, इस दुनिया में हर इंसान को गुस्सा आता है, किसी को कम आता है तो किसी को ज़्यादा आता है। कोई आदमी गुस्से में आके अपने आप को कंट्रोल भी कर लेता है, और कोई आदमी थोड़ा सा गुस्सा आने पे अपने आप पे कंट्रोल खो देता है और पता नहीं वो कितने बड़े बड़े नुकसान कर देता है। गुस्सा एक ऐसी बीमारी है जो एक बार अगर हो गई ना तो आपकी ज़िंदगी को पूरी तबाह कर देगी। गुस्सा ठीक उसी तरह है जैसे कोई भयंकर तूफान आए और फिर चारों तरफ तबाही फैला के चला जाता है। क्योंकि जब तूफान शांत हो जाता है ना तो उसके बाद तबाही नज़र आती है, और उसके बाद हम कुछ कर भी नहीं पाते। अगर तूफान बाद में पछता है कि ये मुझसे गलती से हो गया, मैंने गुस्से में आके ऐसा कर दिया, तो उसके ये कहने से क्या वो तबाही ठीक हो जाएगी? जो भी नुकसान हुआ है वो नुकसान सही हो जाएगा। ठीक वैसे ही जब आप गुस्से में आके अपना कोई भी नुकसान कर देते हो तो आपके पछताने के बाद वो नुकसान ठीक नहीं होता। ये बात आपको गुस्सा करने से पहले सोचनी है कि हमें ये गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि गुस्से में आके हम अपना ही नुकसान कर देंगे और वो नुकसान आपके बाद में पछताने से ठीक नहीं हो जाए। कोई भी इंसान हो, अगर हम गुस्से में आकर किसी से कुछ कह दे रहे हैं जिससे उसके मन को, उसके दिल को ठेस पहुंच रही है, तो हमारे बाद में सॉरी बोलने से कंडीशन वैसी की वैसी नहीं हो जाएगी जैसी पहले थी। अगर हम गुस्से में आकर किसी को पीट दे रहे हैं और गुस्सा शांत होने के बाद हम उसका इलाज करवा दे रहे हैं तो ठीक है, पीट दिया, बाद में इलाज करवा दिया, लेकिन उसके ज़ख्म भरने में तो टाइम लगेगा ना। बाद में वो कभी भूलेगा भी नहीं कि तूने मुझे गुस्से में आकर पीट दिया था, वो हमेशा कहता रहेगा। और अगर आप ऐसा काम नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गुस्से में आकर अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो, अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें छोड़ रहे हो गुस्से में आके। कहीं ना कहीं आपके परिवार वाले आपकी इस हैबिट से बहुत नाराज़ हैं, आपकी अपनी फैमिली आपसे दूर जा रही है और आप समझ भी नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली आपसे बहुत दूरी बना रही है और आपको वो दूरी नज़र भी नहीं आ रही। ज़िंदगी में हमारी बहुत सी आदतें होती हैं, अगर हमें किसी अच्छी आदत की आदत लग जाए तो वो अच्छी आदत हमसे छोड़ी नहीं जाती, और अगर किसी बुरी आदत हमें लग जाए तो वो बुरी आदत भी हमसे नहीं छोड़ी जाती। पर जिस आदत से हमारे परिवार वालों का, हमारे आसपास के लोगों का जब हमारा ही नुकसान होने लगे तो उस आदत को हमें छोड़ देना ही बेहतर है। शायद वो आदत हमारी नज़र में अच्छी है, पर उस एक आदत से हमारी बाकी की आदत को वैल्यू नहीं मिलती। हर इंसान में कुछ अच्छी आदतें होती हैं और कुछ बुरी आदतें होती हैं। अगर बुरी आदतें इतनी बुरी हैं कि हमारे आसपास के लोगों को पसंद ही नहीं आ रही, हमें पसंद ही नहीं आ रही, यहाँ तक कि वो नुकसान हमें पहुँचा रही हैं, हमारा उससे बहुत नुकसान हो रहा है, तो उस अच्छी आदत को भी छोड़ देना बेहतर है, उस बुरी आदत को भी छोड़ देना बेहतर है। अगर आपकी एक अच्छी आदत है और आप में एक बुरी आदत है तो लोग आपकी उस एक अच्छी आदत को कम देखेंगे, बल्कि एक बुरी आदत को ज़्यादा देखेंगे। उस बुरी आदत पर लोगों का ज़्यादा ध्यान जाएगा। जब एक लेखक बहुत सारे अच्छे लेख लिखता है, बहुत सारी अच्छी कविताएं लिखता है, और वो किसी एक कविता में किसी आदमी के बारे में उसकी किसी एक सच्चाई को उभार देता है जो लोगों को पसंद नहीं आती, तो उस एक आदत को, उस लेख को लोग हाईलाइट कर देते हैं, जबकि ना जाने वो इससे पहले कितनी अच्छी बातें लिख चुका है, कितने अच्छे लेख लिख चुका है, कितनी अच्छी आदतें समाज को सिखा चुका है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। वैसे ही
हर इंसान में बहुत आदतें होती हैं, उनमें से कुछ अच्छी कुछ बुरी, पर अक्सर लोगों का ध्यान बुरी आदतों पर जाता है, अच्छी आदतों पर नहीं जाता है। अगर गुस्सा करने से आपके परिवार का बैलेंस ख़राब हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो गुस्सा छोड़ देना बेहतर है। लेकिन गुस्सा छोड़ना इतना भी आसान नहीं होता। हमारा ये जो सफिशिएंस माइंड है, ये इतना ज़्यादा शार्प हो गया है कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम 1 मिनट में सारी बातें भूलकर सिर्फ गुस्से पे फोकस कर लेते हैं, और वो 1 मिनट का गुस्सा हमारी पूरी दिन की मेहनत को बर्बाद कर देता है। अगर आपने सुबह की शुरुआत की और आपने तय किया कि आज पूरे दिन मुझे किसी पे गुस्सा नहीं करना है, तो आप पूरे दिन सब कुछ अच्छे से कर भी लोगे, और कहीं ना कहीं शाम को कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाएगी या कोई इंसान आपको ऐसा मिल जाएगा जिसका व्यवहार देख के आप गुस्सा आ जाएगा और आपकी पूरी दिन की मेहनत ख़राब हो जाएगी। उस व्यवहार को देख के, उस सिचुएशन को देख के, उस 1-2 मिनट के अंदर आपको ये तय करना है कि इस सिचुएशन को भी मुझे शांति से समझना है।